गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, हम आपके पूरे ब्लॉग देखते हैं, सारे ब्लॉग देखते हैं। सानू आई हुई है तो हमें आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। सानू के आने से घर में रौनक हो गई है, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके ऐसे कमेंट पढ़ के। तो अभी है सुबह का टाइम और उठकर मैंने वही नॉर्मल काम करा। सबसे पहले मैं नहा करके मैंने जो कपड़े धो दिए, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, तो मैंने सोचा चलो उठते ही नहाना और कपड़ा धोना ये काम निपटा देते हैं। और इसी के साथ सुबह सुबह मैंने कर दिया एक बड़ा काम। मैंने फेस पैक भी सुबह सुबह ही लगा दिया। मैंने कहा दोपहर में अब कपड़े तो धोने नहीं है, तो सुबह सुबह फेस पैक लगाना, नहाना, कपड़ा धोना, ये सब करके फिर मैं आई किचन में और गर्म पानी पिया है। और साइड में क्या, आज सुबह सुबह इतना बोलने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। और मैंने पाटे पे लगा रखे हैं मोबाइल, क्या बोलती हूँ मैं, सुबह सुबह मोबाइल लगा दिया है, भजन चला रखे हैं। आप लोग भी कोशिश किया करो, अगर आपका मोबाइल फ्री है ना, तो सुबह सुबह आप किचन में भजन चला लो, हनुमान चालीसा चला लो, ओमकार जाप, गायत्री मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगे सुनने में वो सब चला लो। और मैंने शुरू कर दिया मेरा काम, जैसे फली काचरी की सब्ज़ी बनाना, आटा लगाना, चाय मैंने कम करके चढ़ा दी है। पतिदेव उठ गए हैं और रात को जो मैंने बर्तन साफ़ करके रखे थे, उठते ही मैंने वो सब वापस ड्रॉज में लगा दिया है। इसके बाद में जो छोटे मोटे सुबह सुबह काम हो जाते हैं मेरे, वो कर लिए हैं। और यहाँ जो मैंने चादर और ये कुशन कवर सब धोए थे ना, ये सूख गए हैं। एक दिन पहले बारिश आ गई थी, ये बाहर सूख रहे थे, तो फिर मैंने उनको थोड़े थोड़े फर्क के हो गए थे, वैसे सूखे ही थे, तो मैंने बेड पे लाके यहाँ फैला दिया। तो बस अब इनको फोल्ड करके सबको रखूँगी जगह पे। और आजकल ना रोज़ाना 3-4 बजे ना बारिश आ जाती है। सुबह धूप आती है, कपड़े सुखाते हैं, और शाम तक 3-4 बजे ऐसा होता है कि बारिश आ जाती है। और तो मैं क्या आदत है, नॉर्मली मेरे कपड़े क्या होता है, कभी डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पे सूख रहे होते हैं, कभी ये बाहर वाला जो गेस्ट रूम है ना, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सानू का सूटकेस पड़ा है खाली, तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा देती हूँ। तो बस अब इन सबको करूँगी फोल्ड और सबको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। इसके बाद में मैं जाऊँगी बालकनी धोने। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वॉक पे चले जाओ ना तो ये काम आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप वॉक पे नहीं गए ना, तो आप सोचते हो यार 1-1.5 घंटा जो बच गया ना, तो उसको आप कैसे ना कैसे करके यूज़ कर लो। और मेरी तो वैसे भी आदत है, मैं फ्री नहीं बैठ सकती। जो टाइम मेरा काम का है ना, मैं उसको ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कोई ना कोई मुझे काम करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर सारी जगह मैं पूरा सामान अपनी अपनी जगह लगाऊंगी। और मेरी छोटी छोटी दिवाली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं कुशन कवर, जो कि आने वाले हैं, जब भी आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी। मार्केट तो पतिदेव लेके जा नहीं रहे, और वो लेके जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, मतलब महंगी महंगी चीज़ों में हाथ डालते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने से अच्छा है थोड़े से रिजनेबल रेट में चीज़ें लो, तो आप और भी ज़्यादा कुछ खरीद सकते हो। और हर साल वही चीज़ रीयूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, मतलब ऐसा ना बोरिंग हो जाता है, सेम डेकोरेशन। तो थोड़े रीज़नेबल रेट में लो, हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहो, तो आपको भी नयापन लगे। तो बस यहाँ मैंने चाय देखी है, अदरक डाली है, और आ गई हूँ मैं बालकनी धोने के लिए। मेरा नियम है, रोज़ सुबह सुबह मैं बालकनी धो लेती हूँ। बाहर का जो काम होता है ना, मैं सुबह सुबह निपटा देती हूँ, फिर मैं ना पूरे दिन बाहर नहीं आती, बालकनी में मैं नज़र भी नहीं आती। कपड़े सुखाना हो तो, या कपड़े उतारना हो तो, या फिर ये मीठा नीम तोड़ना हो तो, बस इतना ही नज़र आती हूँ। बाकी सुबह सुबह मेरी बालकनी का काम निपट गया, फिर बस। और जब हम रेंट पे रहते थे ना और बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, उस टाइम बाहर, घर के बाहर एक आंगन होता था, मैं सुबह सुबह ना आंगन धो देती थी। सब लोग बोलते थे कि आप लोग है ना इतनी जल्दी आप सुबह सुबह आंगन धोते हो, आपको ठंड नहीं लगती क्या? जिसमें मैं स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं पहनती थी, मुझे सर्दी लगती ही नहीं थी। और सुबह सुबह मैं पानी में भीग के झाड़ू पोछे सब करती थी, मतलब सुबह का मेरा पहला काम झाड़ू पोछे और आंगन धोना ये होता था। और इतनी भयंकर सर्दी जहाँ पर लोग 2-2 कपड़े, गर्म कपड़े पहन के घूमते थे। और बस बालकनी धोने के बाद मैं आ गई हूँ मेरा रूम थोड़ा सा सही करने के लिए।
ये रूम वूम सही कर देते हैं ना, तो यूँ लगता है हाँ अब थोड़ा सा हमारा रूम क्लीन हो गया, थोड़ा काम कम हो गया। जबकि काम कम नहीं होता है, बाद में जब सारा काम ख़त्म होता है ना, तो लास्ट में मैं मेरा रूम फिर से क्लीन करती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ। लेकिन हाँ, चादर फोल्ड होना, इनको ड्रॉर में रखना, तो भी काफ़ी हद तक मुझे आराम लगता है कि हाँ थोड़ा क्लीन हो चुका है। और अभी वैसे भी मैं प्रेस करने वाली हूँ, तो सबसे पहले पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद में फिर थोड़ा होश में आएंगे, क्योंकि चाय नहीं जाती ना अंदर जब तक वो थोड़ा आंखें नहीं खुलती है। तो थोड़ी चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद में फिर बाकी का थोड़ा बहुत और काम करूँगी। और इसी के साथ में जैसे आप लोगों को सानू आई है, तो सानू के ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। देखो वो हंस रही है पीछे बैठी बैठी। और लेकिन क्या है, अभी वो वापस चली जाएगी, बहुत ही कम समय के लिए आई है, बहुत थोड़े से समय के लिए आई है। लेकिन हाँ, आई है तो मुझे भी अच्छा लगा है, और ब्लॉग में भी थोड़ी जान आई है, वरना मैं अकेली चप्पड़ 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 करती रहती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के ऐसे कमेंट, और वो भी पढ़ती है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों का क्या रूटीन रहता है, आप लोगों का सोने का, उठने का, काम करने का। आप लोग अपने घर का सारा काम खुद अपने हाथों से करते हो या हेल्पर रखते हो? मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तो मुझे हेल्पर की ऐसी कोई कमी महसूस होती नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है काम करने की। लेकिन हाँ, आने वाले समय में लगेगा तो मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि एक टाइम आएगा जब शायद आपकी बॉडी भी खुद बोलने लग जाएगी कि नहीं अब नहीं। तो झाड़ू पोछे के लिए शायद आने वाले समय में मैं रखूँगी, लेकिन अभी तो मैंने सोचा नहीं है। अभी तक तो मेरे हाथ पाँव सही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना, काम करते हो ना तो आप स्वस्थ रहते हो। क्योंकि मेरे सासू जी हैं जो शायद 85 80 के हैं, शायद 80 साल के हैं। तो वो अब तक काम करते हैं, और वो इतने स्वस्थ हैं ना, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं इस उम्र में भी, क्योंकि वो घर का सारा काम करते हैं। तो मुझे लगता है जब आप काम करते हो ना तो स्वस्थ रहते हो। अगर काम छोड़ देते हो ना, तो आपका पूरा शरीर बंध जाता है, एक जकड़ जाता है, और बीमारियां भी घेर लेती है। तो मेरे सासू जी को कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दया है, टचवुड है। वो एकदम स्वस्थ है, मस्त है, घर का काम कर लेते हैं। जैसे मेरे जेठानी कभी इधर उधर जाते हैं ना, तो वो घर में खाना बनाना, बासी झाड़ू निकालना, खुद का काम करना, खुद के कपड़े धोना, ये सारे काम वो खुद अपने हाथों से कर लेते हैं। तो मैं भी कोशिश यही रखती हूँ कि मेरे जल्दी से मैं काम छोड़ूँ नहीं, काम करती रहूँ। कोई समय आएगा तो शायद थोड़ी सी मैं हेल्पर रख सकती हूँ, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई चांस है नहीं। और यहाँ मेरे काम हो गए हैं, बस मैंने डाल ली है कप में चाय। सबसे पहले मुझे सुबह की चाय बड़ा मज़ा आता है पीने में, लेकिन हाँ समय कम मिलता है। चाहे मैं वॉक पे जाऊँ तब भी मैं 5 मिनट में चाय पी के जल्दी जल्दी भागती हूँ, और घर पे होती तो भी मैं 5 मिनट में चाय पी के दूसरे काम निपटाने में लग जाती हूँ। और यहाँ देख सकते हो प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। और आप सबको मालूम है मुझे प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी प्रेस करती हूँ ना, तो मैं पतिदेव को बोलती हूँ यार मेरे प्रेस से कब पीछा छूटेगा। प्रेस करना मुझे बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूँ यार, धोबी बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, एक कपड़े के पता नहीं 15 रुपये पता नहीं कितने लेता है। तो मुझे लगता है कि उसको मैं प्रेस के कपड़े दूँ, इससे अच्छा तो फिर मैं खुद ही कर लूँ। तो मैं वैसे हर दिन चुनती हूँ कि संडे को कर लूँ, और कभी होता है कि संडे के बिना भी कर लेती हूँ। ज़्यादातर होता है कि मैं संडे को ही प्रेस करती हूँ। और बस यहाँ मैं प्रेस करूँगी और फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरे को फरमाइश आई है पतिदेव की। जो पुराने टाइम में हम लोग खाते थे ना सिवैयाँ, जो मशीन लगा के और आटा गूंद के घर पे वो मशीन से सिवैयाँ निकालते थे, सुखाते थे, जो कि रक्षाबंधन के आजू बाजू ही बनाई जाती थी घरों में, वही वाली सिवैयाँ बनाने की। अब देखते हैं मीठी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, कौन सी। उससे खीर भी बनती है, नमकीन सिवैयाँ भी बनती है, और मीठी सिवैयाँ भी बनती है। लेकिन अभी तो मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद सारे कपड़े जगह पे लगाऊंगी। और सबसे ज़्यादा तो पतिदेव की अलमारी, जो इनको मैं कितनी भी जमा दूँ, एनी टाइम वो बिखरी हुई रखती है, पता नहीं क्या है। कभी भी कोई भी कपड़ा ना सही जगह पे नहीं रखेंगे, जैसे मैंने लगाया वैसे नहीं रखेंगे। एक कपड़ा नहीं मिला तो 4 कपड़े और बिखेर देंगे, तो बहुत ही ख़राब लगता है। जिधर जब भी इनकी अलमारी खोलो ना, सारे कपड़े अस्त व्यस्त मिलेंगे। और मेरी अलमारी तो वैसे भी कभी कभी ख़राब ही मिलती है, लेकिन मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करती। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सही ऑर्गेनाइज कर दूं। लेकिन उनको क्या है, उनको तो मैं करके देती हूँ ना, तो वो बिखेर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तो आगे आ रही है दिवाली, दिवाली की सफाइयाँ शुरू होने वाली है। तो मुझे तो अभी से टेंशन है कि दिवाली की सफाइयाँ करना, घर से बाहर से जो भी झाड़ पोंछ है वो करना, फर्नीचर साफ़ करना, अंदर से घुस घुस के अलमारियाँ साफ़ करना, बेड की ड्रॉर साफ़ करना। और जिसमें मैं अकेली हूँ तो एक होता है ना बेड खिसकाना, सारी चीज़ें खिसका खिसका के इधर उधर से। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। मैं सोच रही हूँ सानू के जाने के बाद और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं थोड़ी 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 सफाइयाँ शुरू कर दूँगी। एक 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 अलमारी, एक एक ड्रॉर्स, ये करूँगी ना, तब भी मेरी सफाई हो जाएगी। ज़्यादा वो हार्ड एंड फास्ट है नहीं।
लेकिन आप लोग बताइएगा, आप लोग कब शुरू करते हो? नवरात्रि के बाद में दिवाली की सफाई शुरू करते हो, या श्राद्ध के बाद में शुरू करते हो, या करवा चौथ के बाद में शुरू करते हो? मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अपना रूटीन, अपना नियम, तो मुझे भी थोड़ा कोई आइडिया मिल जाए। तो जी प्रेस करके आ गए वापस किचन में, जो हमारी जगह है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हमारा सारा समय बीतता है। और जो मैंने सब्जी बनाई थी अब मैं निकालूंगी इसे कटोरी में। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी आटा। रात को दाल बनाई थी, वो दाल बच गई है, तो शाम को ना दाल वाली पूड़ी खानी है, तो उसको मैं आटे में गूंद के पूड़ी बना दूंगी, जो हमारा माँ बेटी ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे, लंच में भी खा लेंगे। और पतिदेव को खानी है, जो सिवैयाँ होती है ना उसको उबाल के उसमें चीनी और घी डाल के खाते हैं, वो उनके लिए उबालनी है, हमारे लिए दाल की पूड़ी बनानी है। तो बस फटाफट काम शुरू करते हैं। और मौसम बारिश का हो रखा है पर बारिश है नहीं। और हाँ, एक कमेंट आया था कि जीजा आपने ना गाड़ी कहाँ से सीखी और कितने दिन में सीखी? मैंने गाड़ी सीखी थी पावटा, जब हम रहते थे ना उधर रातानाडा, तो वहाँ पावटा में एक ट्रेनिंग स्कूल था, वहाँ पर सीखी। और उन्होंने तो सिर्फ 15 दिन सिखाई थी, उसके बाद मैंने मेरे पतिदेव से सीखी। मतलब फिर क्या है, आप वो 15 दिन में आपको सिखा देते हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ट्रेंड हो जाओगे एकदम गाड़ी चलाने में। तो फिर इन्होंने मुझे सिखाई और उसके बाद फिर मैं धीरे 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 खुद चलाती चलाती सीख गई। तो बस आप लोग भी एक बार ट्रेनिंग स्कूल से सीख जाओ, उसके बाद जैसे जैसे आप डेली चलाओगे ना, सुबह 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 निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता रोड पे, तो धीरे 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 सीख जाओगे। और ज़रूर सीखनी चाहिए, स्कूटी सीखो, कार सीखो, पर ज़रूर सीखो, क्योंकि आप अपने खुद के काम करते हो। वैसे ना मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, घर के भी कर लेती हूँ, लेकिन गाड़ी सीखने का एक माइनस पॉइंट है कि आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। जब आपका मन करता है ना कि नहीं घर का काम खत्म कर लिया, रेस्ट कर लो, उस वक्त आपके नए काम आ जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते पर आपको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी आ रही है। लेकिन सीखनी जरूर चाहिए, वक्त बेवक्त आपके बहुत काम आती है। तो चलिए पहले काम शुरू करते हैं। और एक बात है, हमारे यहाँ पे ना खाना वेस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ मतलब हमारे राजस्थान में या बाहर भी खाना वेस्ट नहीं करते। जैसे रात को दाल बनाई, या तो अब सुबह हम दाल बाटी खा लेते हैं क्योंकि 2-3 बाटी बची हुई है। फिर सामने ने बोला मुझे दाल की पूड़ी खानी है, तो आटा में गूंद के उसकी पूड़ी बना देना। तो बचे हुए खाने को, जैसे चावल भी बच जाते हैं ना, तो मैं चावल को भी आटे में गूंद के उसकी पूड़ी बना लेती हूँ। वैसे तो लिमिटेड ही बनाते हैं, लेकिन एक कटोरी बच गई तो। और रक्षाबंधन पे जो मिठाई आई थी ना, वो भी मतलब काजू कतली आई थी, तो हमने खाई नहीं क्योंकि हम मिठाई कम ही खाते हैं, तो फिर इनके ऑफिस में भेज दी। तो जितना हो सके ना कि खाने को ख़राब करने से अच्छा है या तो आप किसी को दे दो, या फिर आप उसको सही ढंग से यूज़ कर लो तो वो ख़त्म हो जाए। फेंकने से अच्छा है ना। तो बस मैं आटे में ना प्याज, हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप करके डाल दूंगी, मसाले डालूंगी, दाल में आटा गूंद दूंगी। तो जी आटा मैंने लगा लिया है, अभी ढक करके इसको रख देंगे। और पहले साफ करेंगे बर्तन। बर्तन इकट्ठे हो गए चाय के और सब। अभी किया मैंने मेरी माता जी को फ़ोन, मतलब मेरी मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि ये जो उबलने वाली सेवइयाँ ना, उसको मुझे खाए हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब मुझे लगता है मेरी शादी के बाद मैंने खाई भी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जाती नहीं हूँ मायके। तो ना वहाँ पर कैसे बनाते थे वो पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि पानी उबालो, जब पानी तेज उबल जाए तो सेवइयाँ डाल दो, फिर उबल जाए सेवइयाँ तो छलनी में डाल दो, और फिर उसमें बर्तन में डाल के ऊपर पिसी हुई चीनी डालो, घी डालो। तो बस इसी तरीके से मेरी माँ खुश हो गई। मेरी मम्मी बोले हैं
सिवैया बना रही है? अच्छा, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। माओ को थोड़ा सा कुछ पूछ लेना, माँ राजी हो जाती है। अच्छा बेटी ने मेरे को पूछा, तो बस इसी तरीके से मैं बनाऊंगी। और आप लोग बताना, आप लोगों को किस किस को पसंद है कि मीठी सिवैयाँ बनाना, ये वाली उबलने वाली, या फिर वो घी में फ्राई करके बनाते हैं वो वाली। और मेरे पति को तो उससे ज़्यादा पसंद है वो वाली नमकीन बनाते हैं ना, जीरा प्याज टमाटर डाल के और फिर पानी उबल जाए, मसाला वसाला डाल के, ये डाल के, वो वाली। तो आज हम मीठी सिवैयाँ बनाएंगे इनके लिए, और माँ बेटी खाएंगे चाय और बाटी। बाटी बची हुई है तो हमने डिसाइड किया हम चाय बाटी खाएंगे, और जो मैंने दाल वाला आटा लगाया ना उसको हम लंच में रोटी बना लेंगे। और खाना बनाने में ना हमारी सानवी एकदम ट्रेंड हो चुकी है, एकदम हर चीज़ बना लेती है वो। हर चीज़ जो हम लेडीज़ बनाते हैं वो सारी चीज़ें, गट्टे की सब्जी, कड़ी, उस दिन दाल के बड़े खुद ही फ्राई किए, गुलगुले फ्राई किए, बोले मैं फ्राई करूँगी। और उसने कांदा भजिया बनाया, आलू पकोड़े बनाए, और भी मतलब सब सब्जियाँ सब कुछ बना लेती है। तो एक चीज़ अच्छी है कि वो बाहर पढ़ने भेजा ना तो वो एकदम ट्रेंड हो चुकी है। जबकि यहाँ से गई थी तब भी काफ़ी हद तक उसको खाना बनाना आता था, और अभी खुद को खाने को चाहिए ना तो नई नई चीज़ें वो ट्राई करती है। उसकी फ्रेंड्स है उन सबको भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वो आलू के परांठे और मिक्स वेज परांठे, पता नहीं क्या क्या बनाती है, छोले, राजमा। और कल सानू ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था जब वो लोग बना रहे थे छोले भटूरे। तो बच्चों को बाहर पढ़ने जरूर जरूर भेजा करो, आपके बच्चे ना एकदम समझदार हो जाएंगे। और ऐसे नहीं लड़कियां, लड़कों को भी बाहर भेजो। और बस हाँ, इनको सही गलत बताते रहो वक्त वक्त पे कि बेटा टाइम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, बुरी चीज़ों से बुरे लोगों से दूर रहना, इस तरीके से। लेकिन बाहर जरूर भेजो, आपके बच्चे बहुत समझदार और बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। चलो ज्ञान बांटना बंद करते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। और मैं जो सेवइयाँ उबालने वाली हूँ ना वो ये है आटे वाली, मैदे वाली नहीं है। मैदे वाली भी मेरे पास है पर ये आटे वाली है। और यहाँ पर ना सेवइयाँ उबल रही है, लेकिन ये मार्केट वाली है ना तो बहुत ज़्यादा पतली है। थोड़ी अपने घर में जो होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये बहुत ज़्यादा पतली है। तो मुझे लगता है कहीं चिपक नहीं जाए ज़्यादा जब मैं इसे धोऊँ तो जी सेवइयाँ मैंने उबाल ली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतली है ना तो वो ये घाटड़ा होगी, घाटड़ा। लेकिन बनी तो पता नहीं कैसी है। तो जी नाश्ता कर लिया है, अभी बस मैं लगाऊंगी बालों में तेल, क्योंकि आज सर धोने वाली हूँ। बाल बहुत ज़्यादा चिप 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 कर रहे हैं। और ये वाला तेल ना मैंने बनाया था जिसमें दाना मेथी, कलौंजी और प्याज डाल के उबाला था। तो आज तीसरी बार ही लगा रही हूँ, 2 बार पहले लगाया था और आज तीसरी बार लगाती हूँ। देखते हैं बालों का क्या होता है। हालांकि मेरे बाल वैसे ठीक है, लेकिन है ना कर्ली बाल है तो बहुत जल्दी, एक तो इसमें ना ऑयल बहुत निकलता है। मतलब ये समझ लो मैंने आज सर धोया ना तो कल है ना जड़ों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। और स्ट्रेट नहीं है ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं मेरे को मेरे बाल। मन करता है मैं स्ट्रेट करा लूँ, लेकिन डर भी लगता है कि बालों को नुकसान पहुंचा तो। और हमारी सानू माता भी सो रही है, मैं भी नहीं उठा रही यार। ठीक है, कभी उठा लेती हूँ कभी नहीं उठाती, कि वहाँ पे बहुत भाग दौड़ रहती है यार। इसको कॉलेज का, इवेंट्स का, घर का भी देखते हैं, खाना पीना सब। ठीक है, थोड़े दिन आइए थोड़ा रेस्ट कर ले यहाँ पे। चलिए जी, बालों में तेल लगा के मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले करूँगी मैं बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बनाऊँगी रोटी, और फिर बस वही झाड़ू पोछे बर्तन कपड़ा खाना, बस यही है। आज मैंने ब्लॉग चेक किया तो ब्लॉग काफ़ी 18 19 20 मिनट का हो गया है। इससे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोग ही बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है सुबह से मैं घर का काम ही तो दिखा रही हूँ। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के मेरे जो घर के काम के ब्लॉग हैं वो अच्छे लगते हैं, या जो मैं बाहर के ब्लॉग शेयर करती हूँ, शॉपिंग हो या किसी के घर जाना हो या कोई पार्टी हो, तो उस टाइप के ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और या आप सिर्फ मेरे घर के ब्लॉग देखना चाहते हो कि मैं कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे काम करती हूँ, कौन सा काम कैसे करती हूँ, घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, घर को कैसे साफ़ करती हूँ, या मेरी चटर पटर अच्छी लगती है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। और पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, नीतू चौहान फैमिली को भी सब्सक्राइब करना। वहाँ पर मैं रेसिपी अपलोड करती हूँ, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।